मेरे प्यारे बच्चे, हे भगवान, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं? आपके चरित्र के बारे में, आपकी पहचान के बारे में, और वो भी बिना आपको बताए। इतना कुछ जानते हैं लोग आपके बारे में, जैसे कि आपने कुछ किया हो जो उन्हें प्रभावित करता है। लेकिन असलियत ये है कि आपने ऐसा क्या किया है जो इतनी चर्चाएं पैदा कर रहा है। क्या ये आपकी मेहनत है, आपकी उपलब्धियां हैं, या फिर आपके विचारों की गहराई? शायद ये आपकी उस सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है जो आप हर किसी के साथ साझा करते हैं। आपकी एक छोटी सी मुस्कान, एक मदद का हाथ, या फिर एक प्रेरणादायक शब्द, ये सब कुछ ऐसा है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। वो आपकी अच्छाइयों को देखते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सब के बीच आप खुद को कैसे देखते हैं? क्या आप अपने आप को उस छवि में पाते हैं जो लोग आपके लिए बनाते हैं, या फिर आप अपने भीतर की सच्चाई को समझते हैं? आपका चरित्र केवल आपके कार्यों से नहीं, बल्कि आपके विचारों और भावनाओं से भी बनता है। इसलिए जब लोग आपके बारे में बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो सही हो। आपको अपनी पहचान खुद बनानी है। अपने मूल्यों पर खड़े रहिए और उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपको सच्चा बनाती हैं। याद रखिए, आप वही हैं जो खुद को मानते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए और अपने रास्ते पर चलते रहिए। मैंने तुम्हें प्यार करते देखा है। मैंने तुम्हें अपना दिल, अपना समय, अपनी दयालुता, अपनी ऊर्जा इस व्यक्ति को देते हुए देखा है, और मैंने उन्हें तुम्हारा फायदा उठाते हुए भी देखा है। मैंने उन्हें दिखावा करते देखा है। मैंने उनके द्वारा बोले गए झूठ को देखा है। मैंने उनकी बनाई गई योजनाओं को देखा है। मैंने उनकी गुप्त बातचीत, उनकी गुप्त बैठकें, उनके छिपे हुए इरादे देखे हैं। और अब मैं सब कुछ प्रकाश में ला रही हूं। इस संदेश को नजरअंदाज ना करें, इससे आगे स्क्रॉल ना करें। मैं जो कह रहा हूं उसे खारिज मत करो, क्योंकि मैं सीधे तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं। आपकी आत्मा पहले ही बेचैनी महसूस कर चुकी है। आपकी आत्मा को पहले ही आभास हो गया है कि कुछ गड़बड़ है। संकेत तो मौजूद है, लेकिन आप उन्हें देखना नहीं चाहते। वे छोटी छोटी बातें जो अजीब लगती थीं, वे क्षण जो अजीब लगते थे, वे शब्द जो उनके कार्यों से मेल नहीं खाते थे, यह मेरी चेतावनियां थी, मेरी फुसफुसाहटें थीं। तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए मेरे कोमल इशारे थे। लेकिन अब सूक्ष्मता का समय समाप्त हो गया है। अब मैं इसे स्पष्ट कर रहा हूं। आपका व्यक्ति वह नहीं है जो वह होने का दावा करता है। आपका व्यक्ति दोहरा जीवन जी रहा है। आपका साथी विश्वासघात के विचार रखते हुए प्रेम की बातें करता रहा है। और मेरे बच्चे, मुझे पता है कि यह दुखदाई है। मैं जानता हूं कि आपने कभी इसकी उम्मीद नहीं की होगी। मैं जानता हूं कि आप उन पर विश्वास करते थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी वही देखें जो मैं देख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी जानें कि मैं क्या जानता हूं। यह संदेश ठीक उसी समय आप तक पहुंच रहा है जिस समय इसे पहुंचना था। यह दुर्घटना नहीं है, यह एक संयोग नहीं है। मैंने अनंत काल में इस क्षण को निर्धारित किया है, क्योंकि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आपको सत्य जानना चाहिए। इससे पहले कि और अधिक क्षति हो जाए, आपको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। इससे पहले कि आप एक ऐसे गहरे धोखे से बर्बाद हो जाएं, जो आपको हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। आपको मेरी आवाज सुननी होगी। आप खोज के कगार पर हैं। आपने उन्हें लगभग पकड़ लिया है। आपने लगभग सच्चाई देख ली है, लेकिन उन्होंने अंतिम क्षण में अपनी भूमिका छिपा ली। उन्होंने आपकी भावनाओं से छेड़छाड़ करने के लिए कुछ शब्द कहे हैं। उन्होंने ऐसे बहाने गढ़े जो उस समय उचित लगते थे। उन्होंने अन्य चीजों में आपका ध्यान भटका दिया है ताकि आप ज्यादा ध्यान से ना देखें। लेकिन मेरे बच्चे, आवरण हटाया जा रहा है। बहाने अब काम नहीं आएंगे। विकर्षण दूर हो रहे हैं और आप देखेंगे कि रहस्य उद्घाटन शीघ्रता से आ रहा है। इसका खुलासा अब हो रहा है। आने वाले कुछ घंटों में आप कुछ सुनेंगे। आने वाले दिनों में आप कुछ देखेंगे। और जब ऐसा हो तो इसे नजरअंदाज ना करें। जब ऐसा हो तो अपने आप पर संदेह ना करें। जब ऐसा हो तो इस संदेश को याद रखें। याद रखो, मैंने तुमसे कहा था। याद रखो कि मैंने तुम्हें तैयार किया है। आपके चारों ओर की दुनिया बदल रही है। जो कुछ कभी छिपा हुआ था वह अब सतह पर आ रहा है। लोगों के असली इरादे उजागर हो रहे हैं। जो लोग कभी आपके साथ खड़े थे वे आपसे अलग हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारा जीवन शुद्ध कर रहा हूं। मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो आपके लिए नहीं है। मैं झूठे संबंधों को तोड़ रहा हूं। मैं उन संबंधों को तोड़ रहा हूं जो कभी बने रहने के लिए नहीं थे। तुमने अकेले में आंसू बहाए हैं।
आप उन भावनाओं से जूझते रहे हैं जिन्हें आप समझा नहीं सके। आपने एक खालीपन महसूस किया है जिसे आप समझ नहीं पाए, और यह आपकी आत्मा का सत्य पर प्रतिक्रिया करना था। इससे पहले कि आपका मन उसे समझ पाता, यह आपकी आत्मा थी जिसने सबूत देखने से पहले ही धोखे को भांप लिया था। यह इस क्षण के लिए तुम्हें तैयार करने का मेरा तरीका था। लेकिन मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो। यह तुम्हारा अंत नहीं है, यह तुम्हारा पतन नहीं है, यह तुम्हारा विनाश नहीं है। यद्यपि पीड़ा बहुत होगी, यद्यपि विश्वासघात गहरा घाव देगा, यद्यपि निराशा भारी होगी, मैं तुम्हें दुख में नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें टूटे हुए हालात में नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें उस बात से कुचला नहीं जाने दूंगा जो सामने आने वाली है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूं। मैं तुम्हारे आगे का रास्ता साफ कर रहा हूं। मैं उन जंजीरों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने तुम्हें इस व्यक्ति से, इस परिस्थिति से, इस भ्रम से बांधे रखा है। बहुत लंबे समय से वे आपकी भावनाओं से खेलते रहे हैं। बहुत लंबे समय से वे आपकी दयालुता का दुरुपयोग करते आ रहे हैं। बहुत लंबे समय से वे आपकी अच्छाई का फायदा उठाते रहे हैं। लेकिन अब और नहीं। अब तुम धोखा नहीं खाओगे। अब आपका उपयोग नहीं किया जाएगा। अब आप थके हुए नहीं रहेंगे। यह आपकी आजादी का क्षण है। यह आपके लिए स्पष्टता का मौसम है। यह आपकी दिव्य जागृति है। मैं तुम्हें एक नए अध्याय में ले जा रहा हूं। मैं आपको एक नई शुरुआत की ओर ले जा रहा हूं। और यद्यपि दर्द वास्तविक होगा, परंतु यह अधिक समय तक नहीं रहेगा। यद्यपि दुख भारी होगा, परंतु आनंद आ रहा है। यद्यपि यह क्षति असहनीय होगी, फिर भी जो कुछ छीना गया है, मैं उसकी भरपाई कर रहा हूं। जो खो गया था, उसे मैं पुनः स्थापित कर रहा हूं। जो टूट गया था, उसे मैं पुनर्जीवित कर रहा हूं। लेकिन आपको मजबूत होना होगा। आपको तैयार रहना होगा। जो चीज हटाई जा रही है, उसे आपको छोड़ देना चाहिए। मैं जो उजागर कर रहा हूं, उससे आपको चिपके नहीं रहना चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल जुड़ा हुआ है। मैं जानता हूं कि आपकी आत्मा आपस में जुड़ी हुई है। मैं जानता हूं कि तुम कभी भी जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप इससे बेहतर के हकदार हैं। मैं यह भी जानता हूं कि मेरे पास आपके लिए इससे भी अधिक है। मैं यह भी जानता हूं कि यह अंत सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रहा हूं। मैं तुम्हें अपने करीब पकड़े हुए हूं। मैं सच्चाई सामने आने तक आपके साथ खड़ा हूं। और मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह रहस्य उद्घाटन होगा, जब तुम अंततः देखोगे कि तुम्हारी पीठ पीछे क्या हो रहा था, जब तुम अंततः वे शब्द सुनोगे जो उस बात की पुष्टि करते हैं जो मैं तुम्हें बताता रहा हूं, तो पीछे मत भागना। उनकी बातों में दोबारा मत आना। उन्हें आपको अपने धोखे के जाल में वापस ना खींचने दें। यह आपकी चेतावनी है। यह आपके लिए जागृति की घंटी है। यह वह क्षण आने से पहले एक आखिरी बार आप तक पहुंच रही मेरी आवाज है। मुझे नजरअंदाज मत करो। इसे एक तरफ मत धकेले। घड़ी चल रही है। वह क्षण निकट है। और जब ऐसा होगा तो तुम्हें याद आएगा कि मैंने तुमसे इतना प्रेम किया था कि देर होने से पहले ही तुम्हें चेतावनी दे दी थी। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही त्यागूंगा। इस हृदय विदारक स्थिति में भी, इस सदमे में भी, सच्चाई के इस दर्दनाक क्षण में भी मैं यहां हूं। और मैं तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। इसका खुलासा अब हो रहा है। तैयार रहो मेरे प्यारे बच्चे। मैं अब आपसे बात कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे खुले दिल से सुनें, क्योंकि यह शब्द साधारण नहीं है। वे आपकी आत्मा के गहनतम भागों तक पहुंचने के लिए हैं, ताकि आपको जागृत कर सके और वह रहस्य उद्घाटन सामने ला सके जिसकी प्राप्ति के लिए आप प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने उत्तर मांगा है। आपने मौन रहकर प्रार्थना की है। तुम तब रोए हो जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा था, और आज मैं आपके पास एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जो आपको झकझोर देगा। एक सत्य जो छाया में प्रतीक्षा कर रहा था, प्रकाश में आने के लिए तैयार। मैंने आपकी यात्रा, आपके संघर्ष, आपकी जीत, आपकी हार वे क्षण देखे हैं जब आपने खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस किया था। यहां तक कि लोगों से घिरे होने पर भी मैंने आपका विश्वास देखा है। जब आपके आसपास सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा था, तब भी आपने कैसे टिके रहने का प्रयास किया। मैं तुम्हारे दिल को जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने मुझे मुफ्त में प्यार दिया है। आपने जो बलिदान दिए हैं, वे समय जब आपने सही काम करना चुना, जबकि गलत काम करना आसान होता।
मैं उन क्षणों को जानता हूं जब आपको लगा कि आपको गलत समझा गया है। वह समय जब आप देते रहे और केवल यह महसूस करते रहे कि आपको कभी भी उस तरह से कुछ नहीं लौटाया गया जैसा आपने आशा की थी। आप ऐसे बोझ उठा रहे हैं जिन्हें आपको अकेले नहीं उठाना चाहिए था, और आज मैं उन्हें आपसे उठाने के लिए यहां हूं। कुछ बात है जो आपसे छिपाई गई है, कुछ ऐसा जिसे मैं सबके सामने ला रहा हूं ताकि आप स्पष्टता से देख सकें। तुम्हारा व्यक्ति जिस पर तुमने भरोसा किया है, जिसे तुमने अपने करीब रखा है, जिसे तुमने सच्चा माना है, वह सत्य पर नहीं चल रहा है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया है जो हमेशा ईमानदारी से आपके साथ नहीं चला। तुमने शुद्ध हृदय से प्रेम किया है, लेकिन सभी ने उस प्रेम को उसी पवित्रता से नहीं लौटाया है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया है जिसने हमेशा आपकी बातों को महत्व नहीं दिया, जिसने उन स्थानों पर बात की है जहां आप स्वयं अपना बचाव करने के लिए मौजूद नहीं थे, जिसने अपनी इच्छाओं को उस वफादारी पर हावी होने दिया जो उसे आपके प्रति रखनी चाहिए थी। इसे स्वीकार करना कठिन होगा, और मैं जानता हूं कि आपका हृदय सर्वश्रेष्ठ पर विश्वास करना चाहता है, लोगों में अच्छाई देखना चाहता है, यह विश्वास करना चाहता है कि प्रेम सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर सकता है। और हां, प्रेम शक्तिशाली है, लेकिन प्रेम सत्य पर भी आधारित होना चाहिए। प्रेम आपको धोखे के प्रति अंधा नहीं बनाना चाहिए। आपको ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां आपकी आत्मा दबी हुई हो, जहां आपके उद्देश्य में बाधा आ रही हो। ऐसे क्षण आते हैं जब मैं सत्य को प्रकट करता हूं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए, और यह उन क्षणों में से एक है। मैं यह खुलासा आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं इसे आपके सामने इसलिए लाया हूं क्योंकि आप सत्य की परिपूर्णता में चलने के योग्य हैं, क्योंकि तुम उन लोगों से घिरे रहने के हकदार हो जो वास्तव में तुम्हारे लिए हैं, जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो उस प्रकाश से गुप्त रूप से नाराज नहीं होते जो मैंने तुम्हारे जीवन में डाला है। मैंने आपके द्वारा बहाए गए मौन आंसुओं को देखा है, आपके मन में उठने वाले प्रश्नों को देखा है, उन क्षणों को देखा है जब आपको लगा कि कुछ ठीक नहीं है। कई बार आपके नाम का उल्लेख ऐसे तरीकों से किया गया जो आपके द्वारा दिए गए प्रेम और दयालुता को प्रतिबिंबित नहीं करता था। मैंने झूठी मुस्कुराहटें देखी हैं, खोखले आश्वासन देखे हैं, ऐसे समय भी देखे हैं जब आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य चीज आपकी आत्मा पर दबाव डाल रही है, आपको चेतावनी दे रही है, आपको धकेल रही है, आपको बता रही है कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे दिखाई देती हैं। आपका ऐसा सोचना गलत नहीं था। आपकी आत्मा वह अनुभव कर रही थी जिसे आपका हृदय स्वीकार नहीं करना चाहता था। लेकिन अब आपको देखना होगा, अब आपको पता होना चाहिए। इस रहस्य उद्घाटन से डरो मत, इसे अपने दिल में कड़वाहट ना लाने दें। यह मेरी तुम्हारे लिए इच्छा नहीं है। मैं आपको क्रोध में रहने या पीड़ा से अपनी आत्मा को कठोर बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आजादी के लिए बुलाता हूं। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर बुलाता हूं जहां तुम्हारा हृदय सुरक्षित है, जहां आपकी आत्मा झूठे संबंधों से दबी हुई ना हो, जहां तुम्हारी आत्मा उन स्थानों में उलझी हुई नहीं रहेगी जो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते जो मैंने तुम्हारे जीवन में रखा है। मैं आपसे इस मामले में भी मुझ पर भरोसा रखने के लिए कह रहा हूं, तब भी जब आपको ऐसा लगे कि आपका दिल टूट रहा है, यहां तक कि जब ऐसा लगता है कि आप कोई बहुमूल्य चीज खो रहे हैं, तो जो आप खो रहे हैं वह कोई नुकसान नहीं है। यह उस चीज को हटाना है जो तुम्हें रोक रही थी, जो तुम्हें थका रही थी, जो तुम्हें उस पूर्णता से दूर रख रही थी जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मैं जानता हूं कि तुम किसी गहन चीज, किसी वास्तविक चीज की तलाश में हो, उसकी चाहत में हो। आपने उथले संबंधों के खालीपन को महसूस किया है, उन रिश्तों को निभाने की थकान को महसूस किया है जो बदले में कुछ दिए बिना आपसे केवल लेते ही हैं। आपने निराशा, विश्वासघात, किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करने का दर्द महसूस किया है जिसने आपके भरोसे का सम्मान नहीं किया। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम नहीं देखते? मेरे पास आपके लिए कुछ महान है। मैं तुम्हें अकेले चलने के लिए नहीं बुला रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें बुद्धिमत्ता से चलने के लिए बुला रहा हूं। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरने के लिए बुला रहा हूं जो वास्तव में उस बुलाहट के साथ संरेखित हैं जो मैंने तुम्हारे जीवन में रखी है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं कि तुम भ्रमों को छोड़ दो, झूठी निष्ठाओं के बोझ से मुक्त हो जाओ। तुम कौन हो
और मैंने तुम्हारे सामने जो भाग्य रखा है उस सत्य पर खड़े हो जाओ। आपके लिए और भी बहुत कुछ है। वहां अधिक प्रेम, गहरा संबंध, सच्चा साथ है जो आपको खालीपन, प्रयोग या अनदेखा महसूस नहीं होने देगा। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप अपना हृदय कठोर कर लें, लोगों पर विश्वास करना बंद कर दें या स्वयं को प्रेम से दूर कर लें। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुमसे स्पष्टता से देखने के लिए कह रहा हूं, यह जानने के लिए कि कौन वास्तव में तुम्हारे लिए है और कौन केवल अपने लाभ के लिए तुम्हारे साथ है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझ पर भरोसा करें ताकि मैं आपके जीवन में सही लोगों को ला सकूं, जो चीजें अब आपके काम की नहीं हैं उन्हें हटा सकूं, आपको ऐसे रिश्तों की ओर मार्गदर्शन कर सकूं जो आपको भ्रम, उदासी और थकावट के बजाय शांति, आनंद और शक्ति प्रदान करें। मैं अभी भी तुम्हें ठीक कर रहा हूं। जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो मैं आपके उन हिस्सों को छू रहा हूं जो टूट चुके हैं, वे स्थान जहां आपने खुद को अनदेखा, अप्रशंसित, अप्रसन्न महसूस किया है। मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर रहा हूं और तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम्हारे प्रति मेरा प्यार अटूट है, कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अभी भी अच्छी हैं, कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह मेरी नजरों से परे नहीं है। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहा हूं। मैंने हर आंसू को पकड़ लिया है, मैंने हर मौन प्रार्थना सुनी है और मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। हिम्मत रखो मेरे बच्चे, ऐसा मत रो मानो तुमने कुछ खो दिया है, क्योंकि तुम किसी महान चीज में कदम रख रहे हो जो कभी रहने के लिए नहीं था। उसे छोड़ दो। मैं जो कुछ तुम्हें समर्पित करने के लिए कह रहा हूं उसे पकड़ने के प्रयास के बोझ से अपने आप को मुक्त कर लो। मुझ पर भरोसा करें, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उन सब बातों की पूर्णता तक ले चलूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं रहे हैं और ना ही कभी होंगे। तुम्हारे प्रति मेरा प्यार शाश्वत है और मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल में भारीपन देख रहा हूं। मैं उन सवालों को देख रहा हूं जिन्हें तुम ढो रहे हो, अनिश्चितता का बोझ जो तुम्हारी आत्मा में बना हुआ है। तुम जवाब खोज रहे हो, स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हो, उस सत्य की लालसा कर रहे हो जो तुमसे छिपा हुआ है। मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वह तुम्हें हिला देगा। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कोई भी तूफान तुम्हें नहीं घेर पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा आश्रय, तुम्हारी ढाल और तुम्हारा रक्षक हूं। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, लेकिन मैंने तय किया है कि तुम्हें यह जानने का समय आ गया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने बहुत प्यार किया है, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने अपने दिल से भरोसा किया है, वह तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं रहा है। वे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो उनके कार्यों से मेल नहीं खाते। वे अपने दिल में रहस्य रखते हुए तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुरा रहे हैं। मेरे बच्चे, मैंने वह देखा है जो तुम नहीं देख पाए। मैंने उन वार्तालापों को सुना है जो तब बोले गए थे जब तुम आसपास नहीं थे। मैंने देखा है कि उन्होंने ऐसे चुनाव किए जिनसे आपके द्वारा दिए गए प्रेम का अनादर हुआ। यह रहस्य उद्घाटन कष्टदायक होगा मेरे बच्चे, लेकिन यह आवश्यक है। लेकिन मेरे बच्चे, उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया है। उन्होंने ध्यान भटकाने वाली चीजों का आनंद लिया है। उन्होंने बाहरी प्रभावों को अपने निर्णय पर हावी होने दिया है। उन्होंने आपको अंधेरे में रखते हुए अपना ध्यान किसी और पर लगा दिया है। आपने इसे महसूस किया है ना? दूरी, अचानक परिवर्तन, अस्पष्ट मौन। आपकी आत्मा आपसे फुसफुसा रही है, आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रही है, आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हैं। मेरे बच्चे, अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात सुनो। अब इन संकेतों को नजरअंदाज ना करें। मैं तुम्हें सत्य दिखा रहा हूं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए। आपको कभी भी भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको कभी भी प्रेम की भीख मांगने, ईमानदारी की याचना करने, किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागने के लिए नहीं बनाया गया है जो आपका मूल्य नहीं देख सकता। तुम मेरी हो और मैंने तुम्हें और अधिक के लिए बनाया है। आपके आंसू किसी की नजर से नहीं छूटे हैं। मैंने हर एक को एकत्र किया है। मैंने विरह देखी है जब आपने यह सोचते हुए बिताई कि आखिर क्या गलत हुआ, आप क्या पर्याप्त हैं, और अपनी योग्यता पर संदेह करते हुए। मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो। तुम हमेशा पर्याप्त थे। ऐसा कभी नहीं था कि आपको किसी चीज की कमी थी।
यह उनकी असमर्थता के बारे में था कि वे आपके पास जो कुछ था उसे संजो कर रख सके। और अब मैं इसमें कदम रख रहा हूं। जो मैं आपको बता रहा हूं उसकी आपको जल्द ही निर्विवाद पुष्टि मिल जाएगी। एक संदेश, एक वार्तालाप, एक अप्रत्याशित क्षण जो सत्य को प्रकाश में लाएगा। अब आपको आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपको सुरागों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और यद्यपि इससे तुम्हें दुख होगा, मेरे बच्चे, यह जान लो, मैं किसी बड़ी चीज के लिए जगह बना रहा हूं। जो मैं हटा रहा हूं उसे मत पकड़ो। जो मैं तोड़ रहा हूं उसे ठीक करने की कोशिश मत करो। आने वाले परिवर्तनों का विरोध ना करें। यह कोई हानि नहीं है, यह एक बचाव है। मैं तुम्हें ऐसी परिस्थिति से बाहर निकाल रहा हूं जो कभी भी तुम्हें परिभाषित करने वाली नहीं थी। मैं तुम्हें उस प्रेम से ऊपर उठा रहा हूं जो कमजोर नींव पर बना था। मैं उन जंजीरों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने तुम्हें उस व्यक्ति से बांध रखा है जो कभी तुम्हारा दिल संभालने के लिए नहीं बना था। तुम ठीक हो जाओगी मेरे बच्चे। यह दर्द हमेशा नहीं रहेगा। जो बात अब असहनीय लगती है, एक दिन वह इस बात का प्रमाण होगी कि मैंने तुम्हें कैसे मुक्ति दिलाई। जो दिल टूटने जैसा लगता है वह उस प्रेम का द्वार बन जाएगा जो सच्चा, शुद्ध और अटूट है। मैंने तुम्हारे लिए एक प्रेम कहानी लिखी है जो तुम्हारी झा कहानियों से कहीं अधिक है, लेकिन पहले तुम्हें छोड़ देना होगा। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे। मैं आपको इस बारे में मार्गदर्शन कर रहा हूं। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। उन्हें आपके साथ जो कुछ भी किया उस पर पछतावा होगा। वे पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। वे आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे, आपको स्वस्थ होते हुए देखेंगे, आपको खुशी के उस दौर में प्रवेश करते हुए देखेंगे जिसका वे भी हिस्सा हो सकते थे। और जब वे लौटने का प्रयास करेंगे तो मेरे बच्चे, तुम पहले ही उस आशीष में कदम रख चुकेगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। आपको पहले ही शांति, स्पष्टता व प्रेम मिल चुका होगा जिसके लिए प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होती। वह प्रेम जो मेरे हृदय को प्रतिबिंबित करता है। अपने आंसू पछ लो मेरे बच्चे। अब जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वह केवल अस्थाई है। जल्द ही आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इसकी अनुमति क्यों दी। जल्द ही आपको परिवर्तन में सुंदरता नजर आएगी। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं बदले में कुछ बेहतर दिए बिना कभी कुछ नहीं लेता। आप किसी नई चीज में कदम रख रहे हैं। आप भ्रम से दूर होकर दिव्य स्पष्टता की ओर बढ़ रहे हैं। आप विश्वासघात को पीछे छोड़ रहे हैं और बिना शर्त प्यार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी गलत नहीं होगा। यह तुम्हारे बारे में है, तुम्हारा हस्ताक्षर होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्ग दूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, यह तुम्हारे बारे में है। यह कोई गलती नहीं है, यह संयोग से नहीं है। तुम्हें यह देखना था, यह सुनना था, इसे प्राप्त करना था। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, स्वर्ग ने बोल दिया है। शब्द लिखे गए हैं, समय आ गया है। जो तुमसे छिपा गया था वह उजागर होने वाला है। जो तुम्हारे खिलाफ चुपचाप काम कर रहा था वह खुलकर सामने आने वाला है। वह सत्य जो तुमने अभी तक नहीं देखा है वह तुम्हारी आंखों के सामने रखा जाने वाला है। और तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। जो सामने आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। तुम्हारा हस्ताक्षर किसी ऐसी चीज के केंद्र में है जो तुम्हारी पूरी समझ के बिना किया गया है। एक निर्णय जो लिया गया, एक विकल्प जो उस समय सरल लगता था, लेकिन अब यह उस चीज में बदल गया है जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरे बच्चे, जिस क्षण तुमने हस्ताक्षर किए, जिस क्षण तुम्हारे हाथ ने उस कागज को छुआ, जिस क्षण तुम्हारा नाम उस पर रखा गया, चीजें चलने लगी। चीजें जो तुमने नहीं देखी, चीजें जो तुमसे छिपी थीं, चीजें जो अब तुम्हारी कल्पना से परे हो गई हैं और अब यह वापस आ रही हैं। अब यह आप तक पहुंच रहा है और आपको पता होना चाहिए कि आपके नाम के बारे में फुसफुसाहटें हैं। आपकी पीठ पीछे बातचीत हुई है, योजनाओं पर चर्चा की जा रही है जिनके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना है। किसी ने आपके हस्ताक्षर किए गए शब्दों को ले लिया है और ट्वीट कर दिया है, इसे किसी और रूप में बदल दिया है। किसी ने आपकी सहमति के साथ छेड़छाड़ की है और इसे आपके लिए खतरनाक बना दिया है। आपने इस पर भरोसा किया, आपने सोचा कि यह हानि रहित है, लेकिन मेरे बच्चे, हर किसी के पास आपका दिल नहीं होता।
हर किसी के पास आपके अच्छे इरादे नहीं होते। हर कोई आपके साथ ईमानदार नहीं रहा है और अब आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह स्थिति तेजी से आगे बढ़ रही है। यह स्थिति तब भी सामने आ रही है जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। देरी करने का समय नहीं है। संकेतों को नजरअंदाज करने का समय नहीं है। यह सवाल करने का समय नहीं है कि यह संदेश आपके लिए है या नहीं। यह आप अपनी आत्मा में जानते हैं। आप इसे अपने दिल में महसूस करते हैं। इसकी तात्कालिकता वास्तविक है। इस संदेश का वजन आप पर दबाव डाल रहा है। आपको प्रभावित करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको यह विश्वास दिलाया कि वे आपकी मदद कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको विश्वास दिलाया कि वे आपके सर्वोत्तम हित की तलाश कर रहे थे। लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है। सच्चाई अब और छिपी नहीं रह सकती। सच्चाई धोखे को तोड़ रही है और आप पूरी तस्वीर देखने वाले हैं। भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी ना होने दें। इस रहस्य उद्घाटन के वजन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यह आपको तोड़ने के लिए नहीं हो रहा है। यह आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं हो रहा है। यह आपको मुक्त करने के लिए हो रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाना था। मैं आपकी भलाई के लिए बदल रहा हूं। जो आपको नीचे लाने की योजना बनाई गई थी, मैं उसे उलट रहा हूं। जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए लिखा गया था, मैं मिटा रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं। मेरे अंग आपको घेर रहे हैं। मेरी आत्मा आपको मार्गदर्शन कर रही है। मेरी सुरक्षा आपके ऊपर है, लेकिन आपको कार्य करना चाहिए। आपको जागरूक होना चाहिए। आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि यह कुछ भी नहीं है। गुप्त रूप से बोले गए हर शब्द को, मैंने आपके खिलाफ किए गए हर कदम को देखा है और अब मैं इसमें कदम रख रहा हूं। अब मैं खुलासा कर रहा हूं। अब मैं न्याय ला रहा हूं। आपने जवाबों के लिए प्रार्थना की है। आपने स्पष्टता के लिए कहा है। आपने सत्य के लिए पुकार लगाई है और अब मैं इसे आपको दे रहा हूं। लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वह चौंकाने वाला होगा। पहेली के टुकड़े एक साथ आ जाएंगे। जो चीजें एक बार आपको भ्रमित करती थीं, वे अचानक समझ में आ जाएंगी और इसके पीछे का व्यक्ति अब छिप नहीं पाएगा। वे अब भी घबरा रहे हैं। वे जानते हैं कि उनका समय समाप्त हो गया है। वे जानते हैं कि धोखे का आवरण हटाया जा रहा है। वे जानते हैं कि उनकी योजनाएं बिखर रही हैं और वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ठीक नहीं किया जा सकता है, उसे कैसे ठीक किया जाए। जो अब उनके नियंत्रण से बाहर है, उसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो पहले से ही गति में है, उसे पूर्ववत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। सत्य अधिक मजबूत है। रहस्य उद्घाटन यहां है। खुद पर संदेह ना करें। उन्हें फिर से आपको हेरफेर ना करने दें। उन्हें सत्य को तोड़ने या आपको जो अब पता है उस पर संदेह करने की अनुमति ना दें। दृढ़ रहें। जो मैं दिखा रहा हूं उस पर विश्वास करें। आप यह इस बारे में हैं कि मैं आपको कहां ले जा रहा हूं। यह खुलासा आपके भविष्य के लिए आवश्यक है। यह अनावरण आपकी सफलता के लिए आवश्यक है, क्योंकि मैं आपको अगले सीजन में नहीं ले जा सकता जबकि आप अभी भी धोखे से घिरे हुए हैं। मैले को आशीर्वाद नहीं दे सकता जो झूठ पर बना है। मैं आपको ऊपर नहीं उठा सकता जबकि आप अभी भी उन लोगों के साथ उलझे हुए हैं जो आपको नीचे लाना चाहते हैं। यही कारण है कि अलगाव होना चाहिए। यही कारण है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। यही कारण है कि मैं अब आपसे बात कर रहा हूं। अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण हैं। ध्यान दें। ध्यान से देखें कि आपके आसपास क्या कहा जा रहा है। बदलावों को नोटिस करें। संकेतों को देखें, क्योंकि मैं आपको यह संदेश पुष्टि करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में यह कौन और किस बारे में है। आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं होगी। मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा और जब मैं करूंगा तो डरो मत। जो मैं हटा रहा हूं उसे पकड़कर मत रखो। जो मैं उजागर कर रहा हूं उसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि मेरे पास आपके लिए जो है वह बड़ा है। जो मैं आपके जीवन में ला रहा हूं वह बेहतर है जो मैं खड़े हो जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मैं तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। मैं चीजों को तुम्हारे पक्ष में बदल रहा हूं। अब समय है। देर मत करो। अनदेखा मत करो। रहस्य उद्घाटन आ गया है। खुलासा यहां है और कुछ भी फिर कभी वही नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द हल्के में नहीं दिए गए हैं। यह मनोरंजन के लिए या हवा को खाली ध्वनि से भरने के लिए नहीं बोले गए हैं।
यह दिए गए हैं क्योंकि समय आ गया है। यह दिए गए हैं क्योंकि तुम उस क्षण पर पहुंच गए हो जो तुम्हारी यात्रा के मार्ग को बदल देगा, चाहे तुम्हें इसका एहसास हो या नहीं। जो तुम पढ़ने वाले हो वह तुम्हें तैयार करने के लिए है, तुम्हें जगाने के लिए और उस समझ को सामने लाने के लिए जो लंबे समय से दैनिक जीवन के शोर के नीचे दफन है। मैंने वह देखा है जो तुम नहीं देखते, मैंने वह सुना है जो मौन में कहा गया है। मैं जानता हूं कि जो चीजें लिखी गई हैं, वह समझौते जो कि गए हैं, वह शब्द जिन्होंने तुम्हारे लिए अदृश्य रास्तों को सील कर दिया है, और अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो प्रकट होना चाहिए। यह तुम्हारे बारे में है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा निशान, तुम्हारा हस्ताक्षर, यह उस चीज का कारण बनने वाला। आप उस क्षण को समझ सकते हैं। आपने अपने हाथों से ऐसे विकल्प बनाए हैं जो छोटे लगते हैं, फिर भी हर निशान, हर क्षण, हर विकल्प उन क्षेत्रों में दर्ज होता है जो आपकी आंखों की समझ से परे हैं। आपने एक क्षण में जो किया वह आपके सामने घटित होने वाली घटना का कारण हो सकता है, और यद्यपि यह आपको अचानक लग सकता है, यह लंबे समय से गतिमान है। आपने सोचा है कि कुछ चीजें भारी क्यों लगती हैं, कुछ दरवाजे क्यों बंद हो गए हैं, आपने क्यों एक अदृश्य बोझ को बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने ऊपर दबा हुआ महसूस किया है। आपकी आत्मा ने वह महसूस किया है जिसे समझने के लिए आपका दिमाग संघर्ष कर रहा था। आपके दिल ने किसी ऐसी चीज का वजन महसूस किया है जिसका आप नाम नहीं बता सकते थे, लेकिन अब मैं इसे आपके लिए नाम दे रहा हूं। मैं स्पष्ट कर रहा हूं जो अस्पष्ट रहा है। आपका हस्ताक्षर केवल एक नाम नहीं है, यह केवल एक पृष्ठ पर स्याही नहीं है, यह एक घोषणा है, यह आशय का बंधन है, यह एक वाचा है, चाहे आपने इसे इस रूप में पहचाना हो या नहीं। और आपने जिस चीज पर हस्ताक्षर, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपके नाम के साथ सील कर दिया गया था, कुछ ऐसा जिसे अब उजागर किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपके जीवन में एक बदलाव लाएगा, जिसका सामना करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन डरो मत, हालांकि यह क्षण आपके सामने है, हालांकि यह अचानक आ सकता है, हालांकि यह आपको चुनौती दे सकता है। मैं आपके साथ हूं। आपको समझौतों की शक्ति, शब्दों की शक्ति, लिखित और सील की गई चीजों की शक्ति को समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि कुछ भी परिणाम के बिना नहीं है। जो भौतिक में किया जाता है वह आध्यात्मिक में प्रतिध्वनित होता है। पृथ्वी पर जो हस्ताक्षर किया जाता है वह आप जो देखते हैं उससे परे पहचाना जाता है। कई लोग कठिनाइयों में पड़ गए हैं क्योंकि वे नहीं समझ पाए कि वे किस बात के लिए सहमत हुए थे। कई लोगों ने उन रास्तों का सामना किया है जिनका उन्होंने इरादा नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने उस पूर्णता को नहीं देखा जिससे वे खुद को बांध रहे थे। लेकिन आपको मेरे बच्चे को देखना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपको बहुत देर होने से पहले जाग जाना चाहिए। ऐसी चीजें हैं जो इसके कारण गति में आ गई हैं। ऐसी चीजें हैं जो संरेखित हैं, जो लिखा गया था, क्योंकि आपके नाम के साथ जो सील किया गया था। इनमें से कुछ चीजें अब प्रकट होने के लिए तैयार हैं। इनमें से कुछ चीजें आपकी आंखों के सामने उन तरीकों से सामने आएंगी जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन मेरी बात सुनो, जो कुछ भी सामने आता है वह नुकसान के लिए नहीं होता है। जो कुछ भी प्रकट होता है वह नुकसान के लिए नहीं होता है। चीजों को उजागर किया जाना चाहिए ताकि आप मुक्त हो सके। कुछ चीजें प्रकाश में आनी चाहिए ताकि आप अनजाने में जो करने के लिए सहमत हुए थे उससे मुक्त हो सके। अपने चारों ओर देखें, संकेत पहले से ही मौजूद हैं। छोटे बदलाव, अचानक परिवर्तन, बेचैनी के क्षण, वे संयोग नहीं हैं, वे चेतावनी हैं। वे समझने की कोशिश करने के लिए निमंत्रण है। तैयार होने के लिए आप इसमें अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं थे। मैं तब भी आपका मार्गदर्शन करता रहा हूं जब आपने मेरा हाथ नहीं देखा था। मैं तब भी बोलता रहा हूं जब आपने मेरी आवाज नहीं पहचानी थी। लेकिन अब आपको सुनना चाहिए, अब आपको देखना चाहिए, अब आपको कार्य करना चाहिए। ऐसे लोग होंगे जो नहीं समझते कि आपके साथ क्या हो रहा है। ऐसे लोग होंगे जो इसे खारिज करते हैं, जो आपको बताते हैं कि यह कुछ भी नहीं है, जो जोर देते हैं कि आप चीजों की कल्पना कर रहे हैं। उनके अंधेपन को अपना अंधापन ना बनने दें। उनके संदेह को आप पर संदेह करने ना दें। सत्य आपके सामने है, यदि आप इसे देखने के लिए तैयार हैं। सत्य आपको बुला रहा है, यदि आप इसे सुनने के लिए तैयार हैं। सत्य आपका इंतजार कर रहा है, यदि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यह अंत नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह एक ऐसा क्षण है जो अधिक स्पष्टता की ओर ले जाएगा।
यदि आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जो आने वाला है उससे डरो, जो सामना करना है उसका विरोध मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं इसमें तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन तुम्हें अज्ञानता को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हें जो हो चुका है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हें जो सुधारना है उसे सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी भी समय है, अभी भी अनुग्रह है, लेकिन समय अभी है। अपने आप को तैयार करो, मुझे खोजो, पूछो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा दस्तक, और मैं तुम्हारे लिए समझ के दरवाजे खोल दूंगा। देर मत करो, इसे अनदेखा मत करो, क्योंकि जो आ रहा है वह वास्तविक है और तुम्हें तैयार रहना चाहिए। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं यहां हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार नहीं बदला है और तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य बना हुआ है। उस सत्य को थामे रहो। जैसे तुम आगे बढ़ोगे और तुम देखोगे कि तुम्हें क्या देखने की जरूरत है, तुम जानोगे कि तुम्हें क्या जानने की जरूरत है, और तुम उन सभी चीजों को पार करोगे जो तुम्हारे सामने है, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम दान करना चाहते हो या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हो, तो जहां आप मौजूद नहीं हैं, फिर भी आपका नाम बोला जा रहा है। घबराएं नहीं, क्योंकि मैं आपको यह बता रहा हूं, डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। एक दस्तावेज है, एक लेन देन है, एक निर्णय लिया जा रहा है जिसमें आप शामिल हैं। किसी ने खुद को ऐसी जगह पर रख लिया है जहां उसे आपकी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि वह उस चीज तक पहुंच सके जो उसके अधिकार में नहीं है। लेकिन मैंने यह सब देखा है। मैंने योजनाओं को आकार लेते हस्ताक्षरों को देखा है, झूठे शब्दों के पीछे छिपे इरादों को देखा है। मेरे बच्चे, शांत रहो और सुनो। मैं वह उजागर कर रहा हूं जो अंधेरे में किया गया है। आपने भरोसा किया है और अब उस भरोसे की परीक्षा हो रही है। आपने अपने आसपास के लोगों की ईमानदारी पर विश्वास किया है और अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि वास्तव में कौन आपके साथ खड़ा है। कोई करीबी, कोई जो आपके साथ चला है। उसने ऐसे कदम उठाए हैं जो उठाए जाने के लिए नहीं थे। अचानक प्रकट होने वाला दस्तावेज, एक प्रश्न जो आपकी आत्मा में ठीक से नहीं बैठता है, एक अवसर जो बहुत सही लगता है। इन क्षणों को खारिज मत करो मेरे बच्चे। यह तुम्हें मार्गदर्शन करने का मेरा तरीका है। मैं तुम्हारे दिल में फुसफुसा रहा हूं, तुम्हारे भीतर एक दिव्य जागरूकता डाल रहा हूं। तुम नहीं समझ सकते कि तुम असहज क्यों महसूस करते हो। जब कुछ विषय उठते हैं तो तुम्हारी आत्मा क्यों हिलती है, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं चीजों को उनके होने से पहले ही प्रकट कर देता हूं। दुश्मन भ्रम में, धोखे में, अर्ध सत्य में काम करता है, लेकिन मैं रहस्य उद्घाटन में, ज्ञान में, स्पष्टता में काम करता हूं। और अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं ताकि तुम देख सको कि वहां एक महिला है जो तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराई है, दयालुता के शब्द बोले, चिंतित होने का दिखावा किया। फिर भी बंद दरवाजों के पीछे वह एक अलग आत्मा के साथ चलती है। उसने खुद को उन मामलों में रखा है जो उसके नहीं हैं, उन जगहों तक पहुंच गई जहां उसका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसका समय बीत रहा है, उसका पर्दाफाश होने वाला है। अचानक रहस्य उद्घाटन आने परेशान मत हो। फोन कॉल जो एक अप्रत्याशित सत्य को प्रकट करता है, ईमेल जो स्पष्टता लाता है, वह वार्तालाप जो सब कुछ बदल देता है। यह संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह वे क्षण हैं जिन्हें मैंने न्याय लाने के लिए आप अपने आसपास के लोगों के सच्चे दिलों को देखेंगे। कुछ लोग उस बात की पुष्टि करेंगे जो आपने पहले ही महसूस कर ली है, जबकि अन्य आपको चौंका देंगे। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें इसके माध्यम से ले जा रहा हूं। आपका नाम मेरे पक्ष से चिह्नित है, आपकी पहचान मेरे हाथ से सील है। कोई दस्तावेज नहीं, कोई गलत हस्ताक्षर नहीं, कोई हेर फेर उस चीज को नहीं छीन सकता जो मैंने आपके लिए निर्धारित की है। जो आपके नुकसान के लिए थी वह आपकी गवाही में बदल जाएगी। देरी, संघर्ष, वह अब उजागर हो रहा है जो कभी छिपा हुआ था। वह अब प्रकट हो रहा है। जिन दीवारों ने रहस्यों को छुपाया था वे दरकने लगी हैं। अंधेरे में कहीं गई फुसफुसाहटें अब प्रकाश में गूंज रही हैं। मुखौटे खिसक रहे हैं, झूठी मुस्कुराहटें फीकी पड़ रही हैं। सत्य सामने आने की मांग कर रहा है। आपकी मां के आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। उनकी प्रार्थनाएं मेरे कानों तक पहुंची हैं। उनकी चीखें मेरे दिल को छू गई हैं। उन्होंने सुरक्षा के लिए, स्पष्टता और उत्तरों के लिए कहा है, और अब मैं जवाब दे रहा हूं। मैं खुलासा कर रहा हूं।
मैं उजागर कर रहा हूं। ऐसे लोग हैं जो यहां हैं। हिसाब किताब का क्षण उन पर है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपके खिलाफ गुप्त रूप से काम किया है। वे अब छिप नहीं पाएंगे, वे अब धोखा नहीं दे पाएंगे, वे अब दिखावा नहीं कर पाएंगे। जब सच्चाई सामने आए तो डरो मत। जब आप जाने कि आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है तो हिलें नहीं। आप कभी भी अज्ञानता में चलने के लिए नहीं बने थे। आपको कभी भी धोखा नहीं दिया जाना चाहिए था। आपको कभी भी झूठ से घिरा नहीं होना चाहिए था। इसीलिए मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, इसीलिए मैं कदम बढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं छुपाए गए चीजों को उजागर कर रहा हूं। इस सच्चाई का दर्द बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे, इसे आपको तोड़ने मत देना, इसे आपको कमजोर मत करने देना, इसे अपनी नींव हिलाने मत देना। यह रहस्य उद्घाटन आपको नष्ट करने के लिए नहीं है, यह आपको मुक्त करने के लिए है। यह खुलासा आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, यह आपकी रक्षा करने के लिए है। यह अनावरण आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, यह आपको स्पष्टता लाने के लिए ध्वस्त कोई है जो नहीं चाहता कि आप जाने कि मैं क्या प्रकट करने वाला हूं। कोई है जिसने आपको सच्चाई देखने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत की है। कोई है जिसने इसे छिपाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया है, लेकिन चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे जो अभी हो रहा है उसे रोक नहीं सकते। मैं झूठी कहानियों को तोड़ रहा हूं, मैं झूठ को तोड़ रहा हूं, मैं हेरफेर को उजागर कर रहा हूं, और तुम मेरे बच्चे आखिरकार देखोगे, तुम आखिरकार समझोगे, तुम आखिरकार जानोगे कि तुमसे क्या छुपाया गया है। अगले कुछ क्षण महत्वपूर्ण हैं। आगे जो होगा वह सब कुछ बदल देगा। आपको तैयार रहना चाहिए, आपको मजबूत होना चाहिए, आपको सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप जान जाएंगे कि वापस नहीं जाया जा सकता है, एक बार जब आप देख लेंगे तो आप कभी भी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। एक बार जब आप समझ जाएंगे तो आपका जीवन कभी भी ऐसा नहीं होगा। इस संदेश को अनदेखा ना करें, इन शब्दों को खारिज ना करें। जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे नजरअंदाज ना करें। चेतावनी दी गई है, सच्चाई सामने आ रही है, रहस्य उद्घाटन यहां है और आपको अब कार्य करना चाहिए। सतर्क रहें, सतर्क रहें, ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। टुकड़े एक साथ आ रहे हैं, पहेली पूरी हो रही है, पूरी तस्वीर सामने आने वाली है। बोझ हट जाएगा, क्योंकि मैं कदम रख रहा हूं, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, मैं चीजों को सही कर रहा हूं। जो हाथ आपके खिलाफ काम कर रहे हैं वे जल्द ही सामने आ जाएंगे। झूठ बोलने वाले मुंह जल्द ही बंद हो जाएंगे। अंधेरे में साजिश रचने वाले दिल जल्द ही उजागर हो जाएंगे। और जब वह क्षण आएगा, मेरे बच्चे, आप समझेंगे कि मैंने आज आपको यह संदेश क्यों भेजा है। मजबूत बनो, तैयार रहो, अपनी आंखें खोलो। सत्य यहां है मेरे प्यारे बच्चे, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, जिसका हृदय मैंने दुनिया की नींव रखने से पहले जाना है। मैं अब आपसे बात करता हूं, क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे मुझे प्रकट करना है। मैं बिना उद्देश्य के नहीं बोलता, और मैं ऐसे शब्द नहीं लाता जो खोखले हों। मैं सभी चीजों को देखता हूं, और मैं हर दिल की गहराई को जानता हूं। मैं उन चीजों को देखता हूं जो छिपी हुई हैं, जिन चीजों के बारे में कोई नहीं बोलता। वे चीजें जो मौन में ढकी हुई हैं, लेकिन आत्मा में भारी है। मैं अब यह प्रकट कर रहा हूं। मैं अब तुम्हारे पास तत्परता के साथ आया हूं। तुमने अपनी आत्मा में कुछ महसूस किया है, एक बेचैनी, एक भारीपन, जिसे तुम पूरी तरह से समझा नहीं सकते हो। ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने परिवर्तन महसूस किया है, जब कुछ ठीक नहीं लगा, जब तुम्हारा हृदय हिल गया था, लेकिन तुम्हारा मन समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, यह एक क्षणिक विचार नहीं था जिसे अनदेखा किया जाना चाहिए। मैं तुम्हारे भीतर हलचल कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उस बात के लिए तैयार रहो जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। मैं उन लोगों को चीजें नहीं बताता जो उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ऐसी आंखें नहीं खोलता जो देखना नहीं चाहती हैं। लेकिन तुमने सत्य की खोज की है, तुमने समझ की इच्छा की है, और अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह दिखा रहा हूं जो तुमसे छुपाया गया था। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जो मौन में चल रहा है, कुछ ऐसा जो सावधानी से छुपाया गया है ताकि तुम ना जान सको। लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं। मैं देखता हूं कि गुप्त रूप से क्या किया जाता है। मैं उन शब्दों को सुनता हूं जो बंद कमरों में धीमी आवाज में बोले जाते हैं, उन जगहों पर जहां उन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है।
मैं देखता हूं कि हृदय में क्या योजना बनाई गई है। दर्द दिया है कुछ ऐसा जिसने आपके लिए बहुत प्रिय व्यक्ति को आंसू ला दिए हैं। आपकी मां वह रो रही है, वह एक बोझ उठा रही है जिसे आप नहीं देखते हैं। वह उस दर्द को सह रही है जिसके बारे में उसने बात नहीं की है। वह चुपचाप पीड़ित रही है क्योंकि वह आपको परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका मानना है कि आप नहीं समझेंगे, क्योंकि उसे लगता है कि उसे अकेले ही यह भार उठाना होगा। लेकिन मैं उसे देखता हूं, मैं उसे तब देखता हूं जब वह अकेली होती है, जब वह किसी के ध्यान में आने से पहले अपने आंसू पोंछती है, जब वह मुस्कुराने के लिए मजबूर होती है। जो उसे परेशान करते हैं, वह क्षण जब उसका दिल दुख से भारी हो गया है, वह इसे नहीं दिखाती है। लेकिन मैं यह सब देखता हूं और अब मैं इसे आपके पास लाता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक मुद्दा रहा है, एक स्थिति जो चुपचाप सामने आ रही है, कुछ ऐसा जो उसे गहराई से प्रभावित कर रहा है। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में उसने डर से, शर्म से या इस विश्वास से बात नहीं की है कि यह आपको उठाना नहीं है। लेकिन आपको समझना चाहिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान दिए हैं ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं जिनसे उसका दिल घायल हुआ है, ऐसे शब्द जो तीखे थे और जिन्होंने दुनिया के लिए अदृश्य निशान छोड़े हैं, लेकिन उसकी आत्मा ने गहराई से महसूस किए हैं। ऐसे कार्य किए गए हैं जिनके कारण उसे परेशानी हुई है, ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिनके कारण उसे अकेलापन, अनसुनापन, उपेक्षा का एहसास हुआ है। मेरे बच्चे, वह पीड़ित रही हैं और मुझे चाहिए कि तुम इसे देखो, मुझे चाहिए कि तुम इसे पहचानो। तुमने उसकी छोटी छोटी चीजों में ऐसे बदलाव देखे होंगे जो जगह से बाहर लग रहे थे। शायद वह सामान्य से अधिक शांत हो गई है, शायद उसने कुछ बातचीत करने से परहेज किया है। शायद ऐसे क्षण आए होंगे जब आपने उसे देखा होगा और महसूस किया होगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब आपने पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा कि वह ठीक है, वह ठीक नहीं थी। महत्वहीन, यह कोई छोटी बात नहीं है, यह नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। मैं इसे आपके ध्यान में ला रहा हूं क्योंकि अब आपके लिए कार्य करने का समय आ गया है। यह समय है कि आप उसे वास्तव में देखें, उसे सिर्फ अपनी मां के रूप में नहीं, सिर्फ आपके लिए वहां मौजूद रहने वाले के रूप में, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो भावनाओं से भरा है, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो आपके जैसे ही घावों को उठाता है। वह हमेशा आपके लिए मजबूत रही है, लेकिन अब उसे ताकत की जरूरत है। वह हमेशा आपको दिलासा देने वाली रही है, लेकिन अब उसे आराम की जरूरत है। वह हमेशा आपको ऊपर उठाने वाली रही है, लेकिन अब उसे यह जानने की जरूरत है कि वह भुलाई नहीं गई है। संकोच ना करें, उसके द्वारा आपको यह बताने का इंतजार ना करें कि क्या गलत है। वह ऐसा कभी नहीं कर सकती है। वह चुपचाप इस भार को सहन करना जारी रख सकती है, यह मानते हुए कि यह केवल उसका है। लेकिन आप मेरे बच्चे इसे बदल सकते हैं। आप दयालुता के शब्द बोल सकते हैं जो उपचार लाते हैं। आप एक सुनने वाला कान प्रदान कर सकते हैं जो उसे उस दर्द को जारी करने की अनुमति देता है जो उसके अंदर है। आप उसके साथ सिर्फ उसके बच्चे के रूप में नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में खड़े हो सकते हैं जो उसे देखता है, जो उसे महत्व देता है, जो उसे उसी प्रेम से प्यार करता है जो मैंने आपके भीतर रखा है। यही कारण है कि मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि उसे आपकी आवश्यकता है, क्योंकि वापस आना सिर्फ आपके बारे में नहीं है, यह उसके बारे में है और उसके आसपास के लोगों के बारे में है। आपने इसे पहले नहीं देखा होगा, लेकिन अब आप देखते हैं, अब आप जानते हैं और अब आपको कार्य करना चाहिए। डरो मत, असहाय महसूस ना करें। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हें कहने के लिए शब्द दूंगा, यह जानने के लिए ज्ञान कि क्या करना है, इस क्षण में उसे क्या चाहिए, यह समझने के लिए विवेक। मुझे खोजो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मुझसे पूछो और मैं तुम्हें और अधिक प्रकट करूंगा। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगा। आप इसमें अकेले नहीं हैं, वह इसमें अकेली नहीं है। मैं तुम दोनों के साथ हूं। अब जाओ मेरे बच्चे, प्यार के साथ जाओ, बुद्धि के साथ जाओ, उस ताकत के साथ जाओ जो मैंने तुम में रखी है। देखो जो तुमने पहले नहीं देखा है, सुनो जो अनगाह रह गया है। एक प्रकाश बनो, एक आराम बनो,
उसके जीवन में मेरे प्यार की उपस्थिति बनो। और जब तुम यह करो जो आपसे बहुत समय से छिपा हुआ था, आप अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, दिलों की अच्छाई पर विश्वास करते हुए। लेकिन मैंने वह देखा है जो आप नहीं देख सके। आपकी पीठ पीछे कुछ बातें हो रही हैं। गुप्त योजनाओं में फुसफुसाए गए वार्तालाप सामने आ रहे हैं जो आपके लिए मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है। मेरे बच्चे, मैं इसे अब आपके ध्यान में ला रहा हूं क्योंकि आपको तैयार रहना चाहिए। आपकी मां, जिसने आपको अपनी प्रार्थनाओं में रखा है, जिसने आपकी ओर से रोया है, वह एक बोझ उठा रही है जिसके बारे में उसने बात नहीं की है। वह चुपचाप अपना दर्द छुपा रही है ताकि आपको इसे सहन न करना पड़े। लेकिन मैंने हर आंसू को देखा है जो गिरे हैं। मैंने वह चीखें सुनी हैं जो किसी और ने नहीं सुनी। उसकी आत्मा में संकट है, कुछ उसके द्वारा किए गए कार्य के कारण नहीं, बल्कि आपके खिलाफ किए गए कुछ कार्य के कारण। मेरे बच्चे, आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया है जो आपके भरोसे के लायक नहीं है। रोती हुई उसने धोखे को महसूस किया है। उसने तुमसे कुछ छीने जाने का भार महसूस किया है। वह पूरी अपने धोखे के जाल में वापस ना खींचने दें। यह आपकी चेतावनी है, यह आपके लिए जागृति की घंटी है। यह वह क्षण आने से पहले एक आखिरी बार आप तक पहुंच रही मेरी आवाज है। मुझे नजरअंदाज मत करो, इसे एक तरफ मत धकेलें। घड़ी चल रही है, वह क्षण निकट है, और जब ऐसा होगा तो तुम्हें याद आएगा कि मैंने तुमसे इतना प्रेम किया था कि देर होने से पहले ही तुम्हें चेतावनी दे दी थी। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही त्यागूंगा। इस हृदय विदारक स्थिति में भी, इस सदमे में भी, सच्चाई के इस दर्दनाक क्षण में भी मैं यहां हूं, और मैं तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। इसका खुलासा अब हो रहा है।